जय जिनेंद्र सभी को। मेरा जो चैनल का नाम है अखिल जैन जागो जगाओ, उसी से संबंधित विषय आज आदित्य सागर जी महाराज ने राणपुर में प्रवचन देते हुए उठाया। उन्होंने भी प्रवचन में जागते रहने की प्रेरणा दी। तो आप ये प्रवचन सुने, जीवन में इसको अपनाएं और लोगों को भी ऐसे संदेश देकर जगाएं। इसी भावना के साथ सुने ये प्रवचन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज। अपने जीवन में मनुष्य जो है वो दूसरों को जगाने का प्रयास करता रहता है, जबकि उसको स्वयं के जागरण की ओर आना चाहिए। आप लोग सोते रहते हैं, इसलिए रोते रहते हैं, जीवन को खोते रहते हैं, जबकि स्वयं में आप लोगों को जागना चाहिए और पंचम काल से जल्दी से भागना चाहिए। जागो जागो, कुछ लोगों को सोने दो और कुछ को जगाकर रखो। नीतिकार कहते हैं कि सात ऐसे लोग हैं जिनको सोने दो, जिनको कभी उठाना मत, उनको सोने दो। 7 लोग कौन से हैं? और एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको कभी सोने मत देना। आनंद का विषय। 7 ऐसे लोग जिनको सोने दो, वो सोते रहेंगे तो दुनिया में शांति रहेगी। सबसे पहले सांप, इसको सोने दो, इसको उठाना मत। कहीं सांप सो रहा हो, जान के मत छेड़ना, उठो उठो, आओ भाई। सांप, शेर सो रहा हो, उसको उठाना मत। भाई आपके साथ एक फोटो खिंचाना हो, सन्मति। फोटो खींच रहे हो, शेर को दिख जाए कहीं शेर या फॉरेस्ट रेंज है, रुक के बोलना मत, उठो उठो फोटो खींचना है। आखिरी रहेगी, खींची नहीं खींची पता नहीं। सांप, शेर, जो बर होती, बरैया बोलते जिसको आप लोग, मधुमक्खी, वो अगर छत्ते पर सो रही हो तो उठाना मत। और कह रहे हैं राजा सो रहा हो तो उसको उठाना मत। कितने लोग हो गए? शेर, सर्प, राजा, मधुमक्खी, बरैया, सो रही हो उठाना मत। और 5वां है जो विषय वासनाओं से युक्त हो, ऐसा व्यक्ति सो रहा हो तो उसको उठाना मत, दुष्कर्म करेगा। 6वां, पड़ोसी का कुत्ता, दूसरे का पाला हुआ जानवर सो रहा हो, उसको उठाना मत, मुश्किल हो जाएगा। और सबसे मुख्य बात, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सो रहा हो तो उसको सोने दो। समाज के बीच में सो रहा हो, सोने दो। घर पे सो रहा हो, सोने दो, उठाना मत, सुख में रहोगे। अंकित भाई, नीति जीवन की बहुत आवश्यक है, क्योंकि नीति आपके जीवन के सुख की अभिवृद्धि का कारण है। व्यक्ति समझ नहीं पाता और नीति न समझने के कारण सुख की इति कर लेता है। अब आना आप विषय पर। इन 7 को तो सोने दो, उठाओ मत। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कभी सोने मत देना, वो है आपकी आत्मा। मंदिरों में जागरण होता है, सत्संग होते हैं, होने दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जागृत होगी नहीं, आप जागृत होगी नहीं। भारत का संविधान, भारत की व्यवस्थाएं यद्यपि अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह सुसुप्त हैं, उनको जागृत करना चाहिए। जैसे एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इसको जागृत करना चाहिए, इसको नवीनीकरण देना चाहिए। विदेश में क्या होता है कि भाई, यूएस में, विदेश में क्या होता है, जब पॉलिटिकल बात करें तो चुनाव होते हैं, हर किसी का अपना अपना बार कोड है। विदेश में
हर किसी के पास अपना अपना एक बार कोड है। चुनाव के समय वो अपना बार कोड स्कैन करता है। सुनो आप ध्यान से, दादाजी सुनो, बड़ी गंभीर बात है। हर किसी के पास अपना, जैसे आपके आधार कार्ड चलता है ना, उनका अपना अपने कोड है। वो अपने कोड से घर बैठे वोट देते हैं, ठीक है। उन्होंने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको वोट दिया और 5 साल के उसके मोटिव पर वोट दिया है, और अगर उसने उस मोटिव को फुलफिल नहीं किया, वो बीच में अपना वोट चेंज करने का अधिकार रखता है। इससे करप्शन नहीं होता, इससे देश का विकास होता है। अंकित भाई सही है, भले ही देश पर एक लागू ना हो, लेकिन सही है। कुछ दिन पहले मैंने एजुकेशन सिस्टम पे कहा था, उस पर भी आपको जागृत होने की आवश्यकता है। फिर आत्म जागरण की ओर आता हूं। भारत के एक बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है कि वो देश पर नहीं, विश्व पर राज कर सकता है। इतनी बुद्धि है, वो खासकर चैनों में, क्योंकि इनके व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ का गमनागमन, व्यर्थ का कुछ भी नहीं। आपके यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बताया गया, लिखाया गया जब देश आजाद हुआ कि आप लोग इलिटरेट हो, मतलब 12वीं पास व्यक्ति पढ़ा लिखा है, दिमाग से उसके कोई अनुभव, उसकी कोई कीमत नहीं। तुम अगर MBA हो तो तुम पढ़े लिखे हो, आपने अगर कोई बड़े एग्जाम्स क्रैक किया तो तुम पढ़े लिखे हो। ये अपने बच्चों के दिमाग में भर दिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके साथ कैसा चला गया, आपके देश को कैसा ठगा गया, क्योंकि भारत भौतिक स्तर पर सबसे बड़ा था, है अभी भी, लेकिन सुसुप्त है, सो रहा है। उन्होंने कहा आप पासिंग परसेंटेज कम कर दीजिए। कितना कर दो? बोले 35% कर लो। 35% बच्चा पास तो आपका लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा। ऐसे विश्व गुरु नहीं बन सकता कोई। और 35% में आपने लाइन खींच दी। आज का बच्चा कितने के लिए प्रयास करता है? पास हो जाए तो 35%। और लंदन जाओ, US जाओ, वहाँ 75% पासिंग परसेंटेज है। वहां का बच्चा पास होने के लिए 75% आता है। मतलब समझ रहे कि अंकित भाई, वहां का गधा और तुम्हारे यहाँ का होशियार बराबर है। ऐसे आपकी शिक्षा पद्धति को ठग लिया गया, और वोटिंग और दुनिया भर के चक्कर में 8 तक पास, फेल नहीं कर सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते। अनुशासन विहीन जीवन हो जाएगा। जागृत हो। मैं जो कह रहा हूं अगर समझ में आए तो जागृत होना, जागृत हो। ये तो बाहर की चीजों में जागरण है, अब अंदर की चीज में जागृत हो, आत्मा के प्रति जागृत। हाँ भैया साउंड वाले बोलने दो जगह।